नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम आपको बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों तुर्की मंगोल पीढ़ी के दोनों वंश थे और उन्होंने अति प्रतिष्ठित मिश्रित हिंदी, फारसी और संस्कृति को विकसित किया था। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीपों के अधिकांश भाग को नियंत्रण किया गया था। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर और कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक जाता है। उस समय 44 लाख किलोमीटर 15 लाख मील के क्षेत्र में फैले हुए साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 से 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इस शक्ति में तेजी से गिरावट आई और उत्तराधिकारियों के कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुआ और साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर जफर शाह था, जिसका शासक दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा मनोवर रघुवर निवासित कर दिया गया था। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे, पद ग्रहण के पश्चात इस साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ और साम्राज्य औरंगजेब के निधन के साथ ही समाप्त हो गया था। हालांकि ये साम्राज्य 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने में एक उच्च केंद्रीय प्रशासन निर्मित किया गया था। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज्यादातर विरासत इस सभी अवधि में प्रारंभ में 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर द्वारा उमैय्यद साम्राज्य की नींव रखी की स्थापना हुई और जब उन्होंने दो आवा पर कब्जा कर लिया तो खुरासान के पूर्व क्षेत्र पर सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंध नदी के निचले घाटी को नियंत्रण किया। 21 अप्रैल 1556 में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए साम्राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विद्रोह से काफी ज्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्की की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता का, गतिशीलता, घुड़सवार, धनुर्धारी, तोपखाने इस्तेमाल विशेषताएं के लिए ठहराया गया था। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बन गया, लेकिन पश्चिम शेरशाह सूरी ने हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को राज्य से आगे बढ़ाने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए थे। दोस्तों